लकी और शहनाज सबके चले जाने के बाद अकेले पार्टी में बाकी रह गए थे। शहनाज अपना फोन लेकर मैदान में शिरीन को ढूंढ रही थी, लेकिन वो उसे मिल नहीं रही थी। उसने लकी से पूछा तो लकी ने मना कर दिया था। इतने में उसे खबर लगी कि शिरीन का किडनैप हो गया था। वो लकी के ऊपर गुस्सा होकर वहां से निकल गई। इधर लकी भी शिरीन को ढूंढने के लिए निकल गया। अगले दिन सुबह उसे खुद शिरीन का फोन आया था कि वो जयपुर हॉस्पिटल में थी। लकी जब उससे मिलने गया तो शहनाज ने उसे बाहर से रवाना कर दिया, लेकिन इतने में शिरीन ने उसे रोक लिया। लकी उसकी आवाज सुनते ही जब पलटा तो देखा कि शिरीन का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था और उसके चेहरे पर किसी तरह की कोई नाराजगी नजर नहीं आ रही थी। लकी ने उसे देखकर अपना सिर हाँ में हिला दिया और फिर बाहर आकर कुर्सी पर बैठ गया। शिरीन, ये कौन है? दर्शन ने शिरीन की तरफ देखते हुए पूछा। वो उसे पहचान नहीं पा रहा था। मेरा दोस्त है, शिरीन ने शहनाज की तरफ देखते हुए कहा और फिर धीरे से बोली। दीदी, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, आप उसे दोष मत दो। लेकिन मैंने ही उससे कहा था कल कि तुम्हें ले आए वो, लेकिन वो आया ही नहीं और उल्टा उसने मुझे झूठ बोल दिया कि वो तुम्हें लेकर आ गया है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो तुम्हें फिरोज किडनैप नहीं करता ना। शहनाज ने हल्की सी नाराजगी के साथ कहा। बाद में पता चला कि शिरीन को रोहित ने नहीं बल्कि फिरोज ने किडनैप किया था। ये सब उसने इसलिए किया क्योंकि शिरीन ने नाहरगढ़ पर फिरोज को लकी से पिटवा दिया था। उसके पास में पैसे नहीं थे और उसके दिमाग में शिरीन के परिवार के लिए बहुत गुस्सा भी था। इसलिए वो शिरीन को किडनैप करना चाहता था और बदले में उनके परिवार से मोटी रकम लेना चाहता था। उसने और धीरज ने, जो कि वहां पर सिक्योरिटी चीफ का काम कर रहा था, उन दोनों ने ही मिलकर शिरीन को किडनैप करने की योजना बनाई थी और कल के कल ही उसने इस योजना को अंजाम दे दिया। लेकिन वो जो सोच रहा था कि वो इतना आसान होगा, वो इतना आसान था नहीं। शिरीन का परिवार एक आला दर्जे का परिवार था और उनका जयपुर में बहुत नाम चलता था। जैसे ही उन्हें पता चला कि शिरीन को किडनैप कर लिया गया था तो उन्होंने सारी पुलिस और सारे नेताओं को फोन मिला दिया और आज सुबह सुबह वो लोग शिरीन को फिरोज से छुड़वा लाए। उन्होंने फिरोज और धीरज को भी पकड़ लिया था। इसके बाद वो शिरीन को लेकर अस्पताल आ गए क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। मेरे हिसाब से अब हमें इस बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए। वैसे भी अब शिरीन घर आ गई है तो इन सब चीजों का ना कोई मतलब नहीं है, दर्शन ने कहा और फिर उसने शिरीन की तरफ देखा और कहा। शिरीन, विराज कल इंग्लैंड से वापस आ रहा है, क्या तुम उसे एयरपोर्ट पर लेने जा सकती हो अगर तुम्हारी तबीयत ठीक हो तो? हाँ, मैं जा सकती हूँ, शिरीन ने कहा और उसका चेहरा पीला नजर आने लगा। शिरीन, मुझे लगता है कि तुम्हें अभी आराम करना चाहिए, तुम यहीं रुको, मैं विराज को लेने के लिए चली जाऊंगी। मैं उसे तुम्हारी सिचुएशन के बारे में बता दूंगी, वो समझ जाएगा, शहनाज ने शिरीन की तरफ देखते हुए कहा। शहनाज को सच में शिरीन की काफी फिक्र हो रही थी और वो देख रही थी कि वो इस वक्त जाने की हालत में नहीं थी। दर्शन को भी शहनाज की बात सही लगी और उन्होंने भी शिरीन को आराम करने की ही सलाह दी। थोड़ी देर तक वो तीनों आपस में बात करते रहे और उसके बाद दर्शन को अपनी कंपनी का कुछ काम था इसलिए वो निकल गया। शिरीन इधर शहनाज को देखते हुए मुस्कुरा रही थी और बोली, दीदी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं, आपको कॉलेज चले जाना चाहिए वरना बेकार में मेरी वजह से क्लास मिस हो जाएगी आपकी। शहनाज ने शिरीन की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और फिर मजाक में बोली, तुम क्या चाहती हो कि लकी यहाँ आए और उससे तुम बात करो? जी नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे सिर्फ आपकी पढ़ाई की चिंता है, इसलिए आपको जाने के लिए कह रही हूँ। हालांकि ये बात कहते हुए शिरीन का चेहरा लाल तो हो गया था, उसकी आंखों में शर्म भी थी। इतने में शहनाज ने गहरी सांस ली और वहां से बाहर आ गई। शहनाज! इधर जैसे ही लकी ने शहनाज को वहां से जाता देखा तो वो अपनी जगह से खड़ा हो गया। वो कब से उसके बाहर आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो बाहर आई तो लकी ने उससे कहा, कल मेरा मोबाइल किसी और के पास था, असल में परफॉर्मेंस की वजह से मैंने युवराज को फोन दे दिया था और उसके बाद लिया नहीं उससे, इसलिए तुम्हारा मैसेज नहीं देख पाया। शहनाज ने उसकी बात तो सुन ली लेकिन वो उससे ज्यादा बात करने के मूड में नहीं थी। ताजा ताजा गुस्सा था, इतनी आसानी से कैसे छोड़ देती, इसलिए उसने बिना लकी से नजर मिलाए ही उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं अगली बार से तुमसे किसी मदद के लिए नहीं कहूंगी। और फिर से मैं तुम्हें तुम्हारी जानकारी के लिए बता देना चाहती हूँ, मेरा नाम शहनाज है, ना कि राधिका, इसलिए मेरे अंदर तुम अपनी राधिका को ढूंढना तो बंद कर दो। शहनाज का गुस्सा उससे ना जाने क्या क्या बुलवाया जा रहा था। लकी बस खड़ा उसकी बात को सुन रहा था। इतना भर कहने के बाद में शहनाज वहां से निकल गई। लकी ने शहनाज को जब जाते देखा तो उसने अपने मन में सोचा, मुझे माफ कर देना राधिका, मैंने तुम्हें बेकार में गुस्सा दिला दिया। मैं आगे से कभी इस तरह की कोई हरकत नहीं करूंगा। मैं एक ऐसा रास्ता अपनाऊंगा जो थोड़ा और नर्म हो और मुझे फिर से सीधे तुम्हारे दिल तक लेकर जाए। जो लकी इसके बाद शिरीन के कमरे में चला गया।
उसने देखा कि शिरीन अपने पलंग पर बैठी थी और लकी को देखकर मुस्कुराए जा रही थी। लकी उसके पास किया और बोला, मुझे माफ कर देना शिरीन, मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। अरे नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है ना लकी, तुम अपने आप को किस बात का दोष दे रहे हो, शिरीन ने कहा। उसके बाद उसने लकी को कल रात उसके साथ में क्या हुआ वो सब बता दिया। वैसे तुम तो कल पार्टी देखने के लिए आने वाली थी ना, चलो कोई बात नहीं, तुम जाओ तो हमारी साइट पर उसका एक वीडियो है, असली जैसा तो मजा नहीं आएगा पर फिर भी देख सकती हो, लकी ने हंसते हुए कहा। शिरीन ने अपना सिर ना में हिला दिया और बोली, नहीं नहीं, मुझे कोई वीडियो नहीं देखना। तो उसे लाइव ही देखना चाह रही थी, लेकिन अब तो कुछ हो नहीं सकता। अरे एक बार देख तो लो, तुम्हारी बहन ने बहुत कमाल गाया था कल, सिर्फ उसके लिए देख लो, लकी ने फिर से उसे मनाने की कोशिश करते हुए कहा। शिरीन ने फिर से अपना सिर ना में हिला दिया और मुस्कुराते हुए बोली, मैं वहां पर ना अपनी बहन को देखने के लिए नहीं, मैं तो वहां पर अपने स्पॉन्सर को देखने के लिए आने वाली थी, शिरीन ने कहा और मुस्कुराते हुए लकी की तरफ देखने लगी। अचानक से लकी को एहसास हुआ कि वो तो उसी के बारे में बात कर रही थी, और ये सुनते ही वो दंग रह गया। जब उसने शिरीन की आंखों में देखा तो पाया कि उसकी आंखें चमक रही थी और वो इतनी नाजुक लग रही थी कि लकी का एक बार के लिए दिल पिघल गया। लकी ने गहरी सांस ली और कहा, मेरे अंदर तुम क्या देखती हो, मैं तो एक सड़क छाप फटीचर आदमी हूं। शिरीन ने इस बात पर लकी को कुछ देर के लिए देखा और बोली, लकी, तुम्हें जब कल रात पता चला कि मैं किडनैप हो चुकी हूं तो तुम्हारे मन में सबसे पहले क्या आया था, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा था, क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी या फिर तुम्हें सिर्फ इस बात से डर लग रहा था कि मेरी बहन इस बात की वजह से तुमसे नाराज हो जाएगी। लकी ने जब ये सवाल सुना तो वो भौंचक्का रह गया। उसने एक बार के लिए धीरे से उसे देखा और बोला, देखो, जब मुझे पता चला कि तुम किडनैप हो गई हो तो मुझे सच में बहुत ज्यादा घबराहट हुई और गिल्ट भी हुआ। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो कुछ हो रहा था मेरी वजह से हो रहा था। जब तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था ना और शहनाज मेरा फोन नहीं उठा रही थी तो पूरे रात शहर के एक कोने में ढूंढ रहा था तुम्हें, हर एक कोने में। मैं सच में तुम्हें ढूंढना चाहता था, मुझे तुम्हारे लिए डर लग रहा था, और जहां तक तुम्हारी बहन का इस बात से ताल्लुक है कि वो मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है, तो तब तक वो मुझे मालूम नहीं था कि ये सब मेरी वजह से हुआ था। जैसे ही शिरीन ने लकी से ये बात सुनी तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान चमक उठी और उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। अचानक से उसकी आंखों से आंसू निकल आए और वो लुढ़कता हुआ उसके गले के पास आ गया। जब लकी ने शिरीन को इस नाजुक हालत में देखा तो उसका दिल पिघल गया, लेकिन वो नहीं समझ रहा था कि शिरीन उसकी बात पर इस तरह रिएक्ट क्यों कर रही थी। फिर उसे लगा ही नहीं कि ऐसा कुछ था। अगर उसकी जगह पर कोयल, डिंपल, यास्मीन या हिमांशु भी किडनैप हो जाती तो शायद उनका भी यही रिएक्शन होता। लकी शिरीन को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोला तो शिरीन ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया और धीरे से फुसफुसाते हुए बोली, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूं कि तुम क्या कहने वाले हो, सच में इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है लकी। इसके बाद शिरीन ने उसके मुंह पर से अपना हाथ हटा दिया और वो दोनों कुछ देर तक शांत हो गए। कमरे में सन्नाटा छा गया। लकी को अचानक ना जाने क्या सूझा और उसने शिरीन की तरफ देखते हुए पूछा, शिरीन, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, देखो सच सच बताना, क्या तुम्हारी बहन की याददाश्त चली गई है और क्या इससे पहले भी वो तुम्हारी घर में रहा करती थी? लकी को जब से इस बात का एहसास हुआ था कि शहनाज उसे पहचान नहीं रही थी तो उसे लगने लगा कि शायद शहनाज की याददाश्त चली गई थी। वो इस बात की पुष्टि शिरीन से पूछकर करना चाहता था। जब शिरीन ने लकी की आंखें देखी तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। फिर उसने गहरी सी सांस ली और धीरे से बोली, हाँ, मेरी बहन की याददाश्त चली गई थी, लेकिन वो शुरू से ही हमारे ही घर में रह रही है। अगर वो घर से बाहर भी जाती थी, कहीं भी जाती, कोई ना कोई हमेशा उसके साथ होता था। लकी शिरीन की बात नहीं सुन रहा था, वो सिर्फ उसकी आंखें देखकर ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि वो सच बोल रही थी या झूठ। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिमाग में अभी भी यही चल रहा है कि मेरी बहन तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, लेकिन मैं अपनी तरफ से सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि ऐसा नहीं है, शिरीन ने कहा। लकी ने हाँ में अपना सिर हिलाया और उसके बाद आगे कुछ नहीं बोला। क्या तुम कल भी आकर मुझसे मिल सकते हो? शिरीन ने पूछा। उसे मालूम था कि लकी कॉलेज जाने वाला था, लेकिन फिर भी लकी ने हाँ में सिर हिला दिया। अगले दिन सुबह लकी हॉस्पिटल जल्दी आ गया और वो शिरीन के लिए नाश्ता पिलाया था। सुबह से लेकर दोपहर तक लकी को इस बात का अफसोस हो रहा था कि शहनाज शिरीन से मिलने तक के लिए नहीं आई। लकी, क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर के लिए बाहर चल सकते हो? शिरीन ने लकी से पूछा। तुम ठीक तो हो? मुझे लगता है कि थोड़ी और आराम की जरूरत है तुम्हें, लकी ने उसे सुझाव देते हुए कहा। नहीं नहीं, मैं ठीक हूं, इस बंद कमरे में ना दम घुट रहा है।
अब ठीक हूं मैं, मुझे लगता है कि बाहर जाऊंगी तो और जल्दी ठीक हो जाऊंगी, शिरीन ने कहा। जब लकी ने देखा कि वो सच में ठीक नजर आ रही थी तो लकी ने उसके साथ जाने के लिए हाँ कर दी। जब वो लोग हॉस्पिटल से बाहर आए तो थोड़ी देर तक एक बगीचे में चले गए। उसके बाद एक बाजार में भी घूमने आ गए। शिरीन को लकी के साथ में मजा आ रहा था, लेकिन लकी के दिमाग में अभी भी शहनाज और उसकी याददाश्त की बात ही घूम रही थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या सच में शिरीन ने लकी से सच कहा था, या वो कुछ छुपा रही थी उससे? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।